संत शहीद देव सहाय भारतीय कलीसिया के प्रथम लोकधर्मी संत। हमारे भारत देश में बहुत सारे संत हैं, लेकिन लोकधर्मियों में से प्रथम संत है संत देव सहाय। इस महान संत के बारे में जानेंगे। क्रिस्तीय जीवन में संतगण अहम भूमिका निभाते हैं और उनमें से भी यदि वो लोकधर्मी संत होते हैं तो और भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से जब हम संतों की जीवनी पढ़ते हैं हमें यह मालूम पड़ता है कि बहुत सारे संत या तो पुरोहित या धर्मबंध हुआ करते हैं, लेकिन जरूर ऐसे भी बहुत सारे लोकधर्मी संत भी हैं। और हमारे भारत देश 2022 में एक महान संत को प्राप्त कर रही है। ये बहुत ही आनंद और उल्लास का समय है, विशेष रूप से मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे घर से थोड़े ही दूर में ये जन्मे और ये शहीद भी हुए। मैं बचपन से ही इनके स्थानों में जाया करता आया, इनके बारे में बहुत कुछ मैं सुना हूं, लेकिन उन सभी बातों के बारे में हम आने वाले दिनों में जरूर मनन करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में हम विशेष रूप से उनके जीवन के बारे में जानेंगे। सबसे शुरुआत में मैं थोड़ा सा उनकी जीवनी के कुछ अहम बातों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले संत देव सहाय का असली नाम यानी उनके बपतिस्मा के पहले का जो नाम था वो है नीलकंठ पिल्लई। एक ब्राह्मण परिवार से थे, नायर परिवार से थे। इनका जन्म 23 अप्रैल 1712 को नट्टालम, जो कि आज के कन्याकुमारी जिला में है, वहां जन्मे। लेकिन ये ऐतिहासिक पन्नों के यदि हम पलट कर देखें तो उन दिनों में ये तिरुवांकूर या ट्रांकोर राज्य के अंतर्गत आने वाला एक जगह था। और ये शहीद हुए 14 जनवरी 1752 में। 1752 में अपने 39वां उम्र में आरलवाई मोली, वो भी इस ट्रांकोर राज्य के अंतर्गत ही आता था, वहां पर वे शहीद हुए। कैसे हुए उन सब के बारे में हम जानेंगे। और उनको दफन किया गया है संत फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल के अंदर। और वो जो कैथेड्रल के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो भी एक विशेष स्थान है, कोटार डायसिस के अंतर्गत आने वाला वो जगह माना जाता है। यहाँ संत फ्रांसिस जेवियर स्वयं यीशु के बारे में शिक्षा दिए और वो जो जगह जहां चर्च आज निर्मित है वो जमीन उनका स्वयं खरीदा हुआ जमीन है। और देव सहाय 2 दिसंबर 2012 को कार्मल स्कूल के प्रांगण में, जो कि नागरकोइल कोटार डायसिस के अंतर्गत आता है, वहां पर धन्य घोषित कर दिए गए। और उस महान घटना में कार्डिनल एंजेलो अनातो, जो कि संत पिता बेनेडिक्ट 16वें के प्रतिनिधि थे, वे वहां स्वयं उपस्थित होकर इस महान धर्म कार्य का अध्यक्ष रहे थे। और ये संत घोषित किए गए 15 मई 2022 वेटिकन सिटी में संत पिता फ्रांसिस के द्वारा। और इनका त्योहार 14 जनवरी मनाया जाता है। हम इनके जीवन के महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। देव सहाय असली में लाजरस या लाजर का तमिल अनुवाद है। जैसे हम पहले से जान चुके हैं, देव सहाय पिल्लई ट्रांकोर राज्य के अंतर्गत नट्टालम जगह पर जन्मे थे 1712 में। वे उस समय के ट्रांकोर राज्य के जो महाराजा थे मार्तांड वर्मा, मैं विश्वास करता हूं आप जरूर इनके बारे में जानते होंगे, नहीं तो आप गूगल करके देखिए, इनके बारे में बहुत कुछ आप जान पाएंगे। उनके राज्य के अंतर्गत और उनके अधीन में रहकर उनके राज्य के कार्यों में वे स्वयं कार्यरत थे। उनके पिताजी का नाम था वासुदेवन नंबूदिरी और उनकी मां का नाम देवकी अम्मा। जैसे मैं पहले से कह चुका हूं, एक नायर परिवार से थे जो कि ब्राह्मण है। और देव सहाय उस समय में ही तमिल, मलयालम और संस्कृत इन भाषाओं के जानकार थे। और छोटी उम्र में ही
महाराजा मार्तांड वर्मा के दरबार में ये स्वयं भी कार्य करने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हुई और महाराजा मार्तांड वर्मा नीलकंठम पिल्लै को मंत्रिसभा में एक विशेष स्थान दिए। अब हम उनके मन परिवर्तन के बारे में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं 1741 के बारे में, जब एक युद्ध छिड़ गया था। डच नौसेना के कमांडर दे लेनॉय भारत भेजे गए थे और उनके साथ एक बहुत बड़ी सेना। वे आए थे आज के कन्याकुमारी के कुलचल नामक जगह पर। यह कुलचल एक प्रसिद्ध जगह है। यदि आपको कभी मौका मिलता है आप जरूर इन जगहों को देखिए। वहां आज भी एक स्तंभ है, वो ऐतिहासिक स्तंभ मार्तांड वर्मा के जो सेना डच देश के सेना को हराने का एक ऐतिहासिक स्तंभ वहां आज भी पाया जाता है। उस युद्ध में डिलनॉय पकड़ा गए और उनके बहुत सारे साथी लोग मारे गए और कुछ लोगों को पकड़कर वे कैद करके राजा मार्तांड वर्मा के पास लेके गए और नौसेना कमांडर डिलनॉय मार्तांड वर्मा के अधीन में रहकर कार्य करने के लिए अपनी इच्छा जताई और इसलिए ट्रांकोर सशस्त्र बलों के कमांडर उन्हें बनाया गया था। और उनके कार्यकाल में आसपास के बहुत सारे देशों को हराकर कहा जाता है वे अपने राजा को, उनके राज्य को और भी विस्तार करने में डिलनॉय उनको मदद किए। और धीरे धीरे डिलनॉय और नीलकंठ पिल्लै, जो कि बाद में देवसहाय अपना नाम बदलवाए, दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी। और एक दिन नीलकंठ बहुत ज्यादा दुखी दिखे तो डिलनॉय उनसे कारण पूछे तो उनके पारिवारिक कुछ कारणों को बताए। तब डिलनॉय उनको अपने विश्वास के बारे में बताने लगे और धीरे धीरे उनके बीच की जो दोस्ती के कारण डिलनॉय उनसे बाइबल में पुराने विधान का जो प्रसिद्ध पुस्तक योग या अय्यूब, उस पुस्तक को पढ़ने के लिए कहे और नीलकंठ पिल्लै उसको पढ़े और उससे बहुत कुछ सीख उनको मिला और उनके मन में यीशु का विश्वास का बीज उस दिन बोया गया। वो बीज इतना गहरा होता गया, इतना एक मजबूत पेड़ के रूप धारण करने लगा कि नीलकंठन एक क्रिस्तीय व्यक्ति बनने के लिए अपने आप को अर्पित करने लगा। और नीलकंठ पिल्लै अपनी पत्नी से भी इस विश्वास को एक प्रकार से छुपाए रखे कि कहीं वो इनको रोक ना दे और अनजाने में यीशु से प्रार्थना करना, मां मरियम से मध्यस्थ मांगना, संतों के बारे में जानना, बाइबल को गहरे रूप से पढ़ना और विशेष रूप से डिलनॉय से क्रिस्तीय विश्वास को और भी गहरे रूप से जानना, ये सब उनके जीवन का एक प्रमुख कार्य बन गया था। और डिलनॉय उनके विश्वास को देखकर और नीलकंठ पिल्लै की मांग के कारण वडक्कनकुलम में जो चर्च था, जो कि आज के तिरुनेलवेली जिला में आता है, कन्याकुमारी के बगल वाला जिला, वहां वडक्कनकुलम नामक जगह में जो पुरोहित थे, जो कि जेसुइट फादर थे, उनके नाम एक चिट्ठी लिखकर नीलकंठ पिल्लै को वहां भेजी। और इनके दृढ़ विश्वास को देखकर फादर इथालोस, जो कि विदेशी थे, इनके अटल विश्वास को देखकर प्रभावित हुए और वे भी राजी हुए इन्हें बपतिस्मा देने। और वे स्वयं भी इन्हें और भी धर्म शिक्षा देकर इन्हें लाजर, जिसका वास्तव में तमिल नाम है देवसहायम, देवसहायम नाम देकर उन्हें बपतिस्मा दी। देवसहायम का अर्थ है गॉड्स हेल्प, ईश्वर की सहायता। और इनकी शादी भार्गवी अम्माओं से पहले से ही हुई रहती है, उनकी कोई संतान नहीं हुए। तो धीरे धीरे देवसहायम अपने इस विश्वास के बारे में अपनी पत्नी से भी बातें करने लगे, लेकिन उनकी पत्नी डर जाती है और वो भी इनके जीवन से प्रभावित होकर धीरे धीरे क्रिस्त के बारे में, विश्वास के बारे में जानने लगती है और वे स्वयं भी क्रिस्तीय विश्वास को अपनाती है और उन्हें भी वहीं वडक्कनकुलम में ही बपतिस्मा दिया गया था
और उन्हें एक नया नाम दिया गया, न्यानप्पू अम्माड़ी। इसका अंग्रेजी में जो संत का नाम है संत तेरेसा, तो ये तमिल में न्यानप्पू अम्मा नाम उनको दिया गया। लेकिन धीरे धीरे इनके विश्वास को वहां के लोग जानने लगे। आपको ज्ञात हो, हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की। उस समय नीच जाति के लोग ही क्रिस्त के विश्वास को स्वीकार कर लिए थे, विशेष रूप से जो मछुआर और अन्य जो नीच जाति के लोग थे इस क्षेत्र के ट्रायंगुर एरिया के, आज जो कोटा और कुलितुरई और भी अन्य जो धर्म प्रांत है कन्याकुमारी डायसिस के अंतर्गत, उस जगह के बहुत सारे नीचे जाति के लोग यीशु को अपना चुके थे। और उनका मुख्य कारण था संत फ्रांसिस जेवियर, जो यहाँ स्वयं आकर यीशु के बारे में लोगों को शिक्षा देकर उन्हें बपतिस्मा दिए थे। लेकिन जब देव सहाय के धर्म परिवर्तन के बारे में उनके दोस्त लोगों को पता चला और उनके समाज के लोगों को पता चला, वे उनका विरोध करने लगे और उनसे कहे कि आप अपने इस धर्म को, इस नए धर्म को छोड़ दो, क्योंकि ये सही नहीं है, समाज में उथल पुथल होगा। लेकिन देव सहाय उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिए और इसलिए कीचादानी उनके बीच में शुरू हो गया। और उनके समुदाय के लोग ही उस समय के जो देवान थे, रामायण, दालावा, जिनके अधीन में, जिनके नीचे रहकर देव सहाय कार्य कर रहे थे, उनके पास जाकर इनके बारे में शिकायत की और वे भी इनको बुलाकर अपने इस नए धर्म को छोड़ने के लिए वास्तव में मांग की। लेकिन देव सहाय इनकार किए और इसकी सूचना महाराजा मार्तांड वर्मा को दी गई थी और वे भी देव सहाय को बुलाकर उनको समझाने लगे। लेकिन देव सहाय उनकी बात को भी मानने से इनकार कर दिए। इसलिए इनके ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया कि ये आसपास के राज्यों को और पश्चिमी देश के लोगों को ट्रायंगुर के बारे में, यहाँ की गुप्त जानकारियों को बेचे। इस नाम से वे पकड़ाए गए। तो आइए हम आने वाले जो समय हमारे पास है, या हम जो यातनाएं वे सहे यीशु के लिए, उनके बारे में हम जानेंगे। 3 साल देव सहाय को सताया गया और यदि हम उनके उन यातनाओं को जानेंगे तो हम एक प्रकार से रो देंगे कि एक व्यक्ति कैसे यीशु के लिए इतना दुख सह सकता। 3 साल। सबसे पहले इन्हें भैंस के ऊपर बैठाकर, उनके ऊपर चप्पल का माला पहनाकर, जहां लोग बहुत ज्यादा रहते थे उनके बीच में इनको लेके गए। एक तरीका था उस जमाने में। और इन सब का कारण ये था कि उनका मन परिवर्तन हो जाए और वे इस नए धर्म को छोड़कर अपने पुराने धर्म में वापस लौटे। लेकिन ये माने और उनके ऊपर लाल और काला धब्बा लगाया गया था और उनको लोगों के बीच में ऐसे लेके जाते थे ताकि वे शर्म का अनुभव करके इस धर्म को छोड़ दें। लेकिन वो कभी हुआ नहीं। हम जानते हैं यीशु को भी कोड़ों से मारा गया था, संत पौलुस को कोड़ों से मारा गया था, बहुत सारे संतों को कोड़ों से मारा गया था और इन्हें हर दिन 80 बार कोड़ों से मारा जाता। और उन कोड़ों के मार के बाद में जैसे उनके शरीर उधर उधर ज्यादा घाव हो जाते थे, उन घावों में काली मिर्च, हम जानते हैं वो कितना तेज होता है, और आजकल जो काली मिर्च मिलता है वो तो हम जानते हैं कितना मिलावटी होता है। लेकिन इस क्षेत्र के काली मिर्च आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेज रहता है। उस काली मिर्च के पाउडर को उन घावों में वे भर देते थे और उनके नाक में, और उनको ले जाकर पत्थरों के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर उन्हें सुलाते। जस्ट कल्पना करके देखिए कि वो कितना दुख का अनुभव किए। और जब वे प्यास से चिल्लाते थे, पानी मांगते थे, पहाड़ में जो पड़ा रहता था पानी, जिसमें पत्ते गिरकर सड़े हुए रहते थे, उसी पानी से उनको प्यास बुझाना पड़ता था। और ऐसे एक बार जब वे पानी मांगे और सैनिक लोग उन्हें पानी नहीं दिए, तो पुलियूर कुर्ची नामक एक जगह पर वे वो पहाड़ पर अपने हाथों से मारे, वहां से पानी
आकर उनका प्यास बुझाए। और आज भी मैं स्वयं भी इन जगहों पर गया हूं, आज भी उन जगहों से पानी निकलता है और लोग उस पानी पीकर बहुत सारे लोग चंगे भी होते हैं। और इसके बाद उन्हें एक बॉक्स बनाकर, लकड़ी का एक बॉक्स, 2x3 का एक बॉक्स बनाकर, आप कल्पना करके देखिए ऐसे एक बॉक्स में क्या हम बैठ सकते हैं? बहुत मुश्किल से बैठ पाए। ऐसे बॉक्स में उन्हें बैठाकर उसके अंदर लाल रंग की जो चींटियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनको उसमें डालकर बॉक्स को बंद कर देते। तो आप कल्पना करके देखिए, हमारे शरीर में एक ही चींटी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चींटियां काटे तो कितना भयानक दर्द का अनुभव हमें होता है। लेकिन उनको घंटों तक उस बॉक्स में रखकर चींटियों से उन्हें सताया करते, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। और आगे 11 मई 1791 को, यानी 1751 को, पेरुविळई नामक एक जगह है जो कि पुलियूरकुरिची और आरलवाई जहां वे शहीद हुए, इन दोनों जगहों पर बीच में है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। उस पेरुविळई नामक उस जगह पर एक नीम पेड़ पर, वो जो नीम पेड़ वास्तव में सूख गया था, उस नीम पेड़ पर इन्हें बांध कर रखा गया। हम बात कर रहे हैं मई में यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ही गर्मी लगता है, और गर्मी के उस मौसम में सूखे पेड़ के नीचे बांध कर रखे जाने के कारण वो बहुत दुख का अनुभव किए। और ये कहा जाता है कि वो जो नीम का पेड़ है वो एक प्रकार से पुनः जीवित हो गया, उसमें पत्ते आने लगे और लोग आकर उनसे यीशु के बारे में शिक्षा प्राप्त करने लगे। आसपास के ख्रिस्तीय लोग उनके पास आकर उनके विश्वास से और भी मजबूत होने लगे। और जो व्यक्ति उनके साथ रहा, यानी जो सैनिक उनके साथ रहा, वो वास्तव में निस्संतान था। इनके पवित्रता को देखकर और इनकी प्रार्थनाओं की शक्ति को देखकर इनसे मांग किया कि देव सहाय उनके लिए प्रार्थना करें। और कहा जाता है कि उनकी प्रार्थना के कारण उन्हें संतान प्राप्त हुआ। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम कुछ दिन पहले उस जगह पे गए भी हुए थे, वहां लिखकर भी रखा हुआ है कि नासरेत का पवित्र परिवार उन्हें दर्शन देकर उन्हें उनके विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहने के लिए उन्हें प्रेरित किए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि संत देव समय घुटनों पर है और उनके सामने नासरेत का पवित्र परिवार। 3 साल की यातना सहने के बाद 14 जनवरी 1752 देव सहाय अपने आप को यीशु के लिए बलि चढ़ाए। और जब वे मारे गए थे, इतिहास ये कहता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ का हिस्सा नीचे गिरकर घंटी की आवाज दी। क्योंकि कैथोलिक इलाकाओं में, जैसे आप साउथ इंडिया में आएंगे, दक्षिण भारत में आएंगे, किसी की मृत्यु होने पर यहाँ की घंटियां, चर्च की घंटियां बजती हैं लोगों को जानकारी देने के लिए। और आप आरलवाई मुड़ी में जहां देव सहाय शहीद हुए, वहां यदि आप जाएंगे, एक पत्थर है जो माना जाता है वही ऊपर से नीचे गिरा, उसमें एक विशेष आवाज आती है, घंटी की आवाज। और मैं स्वयं, जैसे हम बच्चे भी थे, वहां उस समय भी जाया करते थे, हम लोग जाकर खेलते थे उसमें। और उस इलाका में अन्य जितने भी पत्थर हैं, उनमें उस प्रकार की आवाज नहीं मिलती। उसी प्रकार उसके पास में जो एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ का एक हिस्सा इतने साल होने के बावजूद वो पीला ही रहता, अन्य पूरा पेड़ के पत्ते हरे रहते। मैं स्वयं उसको देखा और आप भी यदि कभी मौका मिलेगा तो आप देखिए। और उनके शरीर को कुछ दिन बाद जो वहां के लोग ढूंढ निकाले और संत फ्रांसिस सेवियर कैथेड्रल, जो कि कोटा धर्म प्रांत के कैथेड्रल है, उसमें मुख्य वेदी के सामने उनका दफन किया गया है। इस महान संत से हम क्या क्या सीख सकते हैं? आइए एक दो बात। ये प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान। इनके पास क्या नहीं था? सब कुछ था। इनके पास पैसा था,
प्रतिष्ठा यानी फेम था और इनके हाथ में शक्ति थी, क्योंकि महाराजा के दरबार में ये बैठने वाले व्यक्ति थे और दुनिया की जो खुशी, इनके कोई कमी नहीं थी और इनके पास परिवार था। लेकिन इन सब से बढ़कर वे यीशु को अपने जीवन में स्थान दिया। दूसरा है, वे एक उदाहरणीय जीवन जीते। उनके जीवन को देखकर कहा जाता है बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास किए। तीसरा है, ये हमेशा यीशु का प्रचार करते रहे। जब वे प्रताड़ित किए गए तब वो ज्यादा करने लगे, जैसे संत पौलुस की। संत पौलुस भी कैद में रहकर बहुत सारे पत्र लिखे लोगों को शिक्षा दिया करते थे। वैसे ही संत देव सहाय किए। तो प्रभु यीशु के लिए 3 साल सताए गए, बहुत ज्यादा दुख सहे। इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में भी मनन करेंगे। और इनका जीवन एक त्यागपूर्ण जीवन था और इनकी मृत्यु यीशु और बहुत सारे संतों की मृत्यु जैसी थी, क्योंकि ये मरते समय यीशु के समान प्रार्थना किए। उनकी प्रार्थना ऐसी थी, हे प्रभु यीशु मुझे मत त्याग, आपके हाथों में हे प्रभु मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूं। हे प्यारी मां मरियम मेरी सहायता कर। इस प्रार्थना को कहकर वे अपने प्राण त्याग दिए और जहां वे घुटने टेक कर प्रार्थना किए, अंतिम बार उनकी घुटना का निशान वहां देखा जा सकता है। इन सब के बारे में हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे और सीखेंगे। इस महान संत को जानकर आपको कैसा, आप अपना अनुभव जरूर कमेंट्स में लिखिए। यदि आप इनके बारे में इसके पहले भी जाने हैं, क्या क्या आप जानते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बताए, आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। और यदि आपको यहाँ इन जगहों को देखने की इच्छा है, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी मदद करेंगे। ईश्वर हम सबों को हमारे भारत देश के प्रथम लोक धर्म में संत देव सहाय की मध्यस्थता द्वारा हमें बल प्रदान करें, हमारे विश्वास में दृढ़ता दे।